दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज रंजन और आज हम लोग जो हिंदू धर्म का सबसे महान पर्व जिसे हम लोग छठ पर्व के नाम से जानते हैं, आखिर छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई, इसका शुभारंभ क्या है, तमाम चीज़ जानकारी हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने घर पर मस्त रहिए दम और ज़बरदस्त तरीक़ा से छठ को एंजॉय करिए। जो हमारा हिंदू धर्म का सबसे महान पर्व जिसे छठ पर्व के नाम से हम लोग जानते हैं, यह पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके लिए कई बातों पर हम लोग देखेंगे। पुराने ग्रंथ हमारे क्या कहते हैं, वेद हमारे क्या कहते हैं, कई कहानियाँ क्या बताती है, कई धार्मिक संबंध क्या बताते हैं इस छठ से रिलेटेड, तमाम चीज़ की जानकारी हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, पहला नंबर जो कहानी के तौर पर हमें सुनाया जाता है या पुराने कहानियों में यह प्रचलित है या हमारे ग्रंथों या वेदों में भी इसकी व्याख्या की गई है। पहला नंबर आपको है कि जो एक राजा है जिनका नाम है प्रियव्रत। राजा का नाम क्या है? प्रियव्रत। इनकी एक रानी है, रानी का नाम है मालती। ये राजा और रानी का बहुत दिनों से कोई संतान नहीं हो रहा था, लेकिन इनके यहाँ एक महर्षि थे जिस महर्षि का नाम था महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप राजा और रानी के पास आते हैं और बोलते हैं कि महाराज और महारानी दोनों आप लोग एक बार सूर्य की आराधना करिए। यदि सूर्य भगवान यानी छठी मैया दोनों यदि प्रसन्न हो जाए, यहाँ पर दो बात है, एक है सूर्य भगवान और एक होता है छठी मैया। तो जो सूर्य भगवान होते हैं इसमें हम लोग सूर्य की साक्षात दर्शन भी कर रहे हैं, और जो छठी मैया जिसे हम लोग कहते हैं ये सूर्य भगवान की बहन का नाम है। तो हम लोग भाई और बहन दोनों का पूजा इस पर्व में करते हैं। ही जो महर्षि कश्यप हैं ये कहते हैं कि आप दोनों राजा और रानी छठ की पूजा करिए, यानी सूर्य की आराधना करिए। यदि छठी मैया और सूर्य भगवान दोनों आप पर कृपा बरसाएंगे तो जरूर आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और दोनों ने मिलकर एक व्रत किया और उस व्रत के माध्यम से इनका एक संतान बेटा का जन्म हुआ। लेकिन गहरा आश्चर्य है कि इस कहानी में बताया जाता है कि इनका जो मालती या प्रियव्रत का जो बेटा जन्म लेता है, ये बेटा मृत पैदा लेता है, मरा हुआ पैदा लेता है। अब जब मरा हुआ पैदा लेते हैं फिर दोनों जाते हैं महर्षि कश्यप के पास और बोलते हैं कि अब हम लोग क्या करें। तो महर्षि कश्यप कहते हैं कि इसका जन्म छठी मैया और सूर्य भगवान के कृपा से हुआ है, हम चाहते हैं कि एक बार और अब छठ का व्रत करें। और दोबारा जब छठ का व्रत प्रियव्रत और मालती दोनों करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, तो इनका मृत बेटा का जीवन वापस आता है और इनका बेटा दोबारा जीवित हो जाता है। उसी दिन से हम लोग महान छठ पर्व की कल्पना करते हैं और तमाम हमारे प्राचीन काल से ही छठ चला आ रहा है। ये प्राचीन कहानियाँ हमें बताती है कि कुछ इस प्रकार से छठ की शुरुआत की गई। कई हमारे जो रामायण है जिसमें राम और सीता माता की व्याख्या की गई है, इस रामायण का कहना है कि जब लंका से राम और सीता दोनों वापस आते हैं, अयोध्या आते हैं, तो लोग कहते हैं, इनके कई ऋषि मुनि कहते हैं कि आप रावण के पाप से मुक्ति हो जाए क्योंकि रावण को आपने हत्या किया है। तो राम जी कहते हैं कि चलिए ठीक है, और सीता माता कहते हैं कि रावण आपको लेकर जाता है लंका, तो आप भी अछूत हो गए हैं, आप भी अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। और यही रामायण में व्याख्या किया गया है कि राम भगवान और सीता मैया दोनों मिलकर सूर्य की आराधना करते हैं और इस दिन से कंटिन्यू छठ पर्व मनाया जाता है। कई हिंदू दो धर्म हमारे हैं, इसमें आपको मेन रूप से महाभारत की यदि चर्चा की जाए तो इस महाभारत में बताया जाता है कि इसमें एक जो कर्ण है, कर्ण सूर्य का ही बेटा है, इसीलिए हम लोग सूर्य के बेटा होने के कारण कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है। इस कर्ण का भी जन्म सूर्य भगवान के मतलब आशीर्वाद से हुआ था, इसी कारण से इस कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। और यह कर्ण सूर्य का आराधना नदी में जाकर 6 घंटा 7 घंटा तक कंटिन्यू करता था। और इसी महाभारत के कहानी के अनुसार छठ की पर्व की शुरुआत यहाँ से होती है, जबकि रामायण कहता है कि छठ पर्व की शुरुआत कुछ ऐसे हुए। पुराने धार्मिक ग्रंथ कई बताते हैं कि छठ पर्व की शुरुआत ऐसे हुई है। अगला नंबर जो इसी महाभारत से रिलेटेड है, आप नाम जानते होंगे पांडव। पांडव जो था, पांडव को पूरा राज छीन लिया गया था, इसको कुछ नहीं दिया गया, बेचारा जंगल में चला गया था। और वही पांडव की पत्नी का आप नाम जानते होंगे द्रौपदी। द्रौपदी ने सूर्य का और छठी मैया का आराधना किया और इसके पूजा करने के तुरंत बाद ही
पांचों पांडव भाइयों को तुरंत उसका साम्राज्य वापस मिल गया था। तो कई लोग का कहना है कि छठ पर्व की शुरुआत मालती और प्रियव्रत की कहानी के बाद हुई। कई रामायण का कहना है कि छठ पर्व की शुरुआत लंका से लौटने के बाद सीता और राम के द्वारा शुरू की गई। हिंदू धर्म जो महाभारत कहता है, ये कहता है कि सूर्य पूजा करता था, सूर्य पुत्र कर्ण पूजा करता था सूर्य का, वहाँ से छठ की शुरुआत हुई। और कई कहानी में बताया गया है कि पांडव का सभी राज छीन लिया गया था और उसकी पत्नी जो द्रौपदी है ये छठ पर्व की थी, और इस दिन से छठ पर्व कंटिन्यू हम लोग मना रहे हैं। सभी कहानी अपना अपना अलग अलग तथ्य रखती है, लेकिन सभी सही है, क्योंकि ग्रंथों में हमारे कई वेदों में, कई हमारे हिंदू के किताब रामायण महाभारत ये समय भी चर्चाएं की गई है जो गलत नहीं मान सकते हैं। कि छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई, दो तीन कहानी से हमें अनुमान लग गया कि छठ पर्व प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और छठ पर्व हम लोग आज भी कर रहे हैं। अगला नंबर कहता है कि जो छठ पर्व है ये दिवाली के 6 दिन बाद शुरू होता है। मतलब जिस दिन दिवाली लक्ष्मी पूजा समाप्त होता है उस दिन के 6वें दिन आपका छठ पर्व मनाया जाता है। इस छठ पर्व में जो है ये भारत का सबसे महान पर्व है और ये भारत के पूर्वांचल महापर्व के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल महापर्व से इसलिए कहा जाता है कि यह छठ पर्व केवल भारत के पूर्वी कई राज्य हैं वहीं पर ही किया जाता है, अन्य राज्य में इसका महत्व बहुत कम है। केवल और केवल पूर्वांचल महापर्व इसीलिए करें क्योंकि भारत के पूर्व के राज्यों में मनाया जाता है। ज़्यादातर ऐसे पूर्व राज्य के लोग आज उधर उधर भी रह रहे हैं तो कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ भी छठ पर्व कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये पूर्वांचल यानी कि भारत के पूर्व के राज्यों का ये पर्व माना जाता है। जो है छठ पर्व की शुरुआत हम लोग देखें कि छठ पर्व की शुरुआत रामायण महाभारत और कई पुरानी कथाओं के अनुसार उधर से कुछ हुआ है, लेकिन कई लोगों का आज के मॉडर्न ज़माना का मानना है कि हम लोग उतना पुराना बात को नहीं लेकर चलते हैं, हम लोग नया बात की शुरुआत करें। तो ये छठ पर्व की शुरुआत बिहार के औरंगाबाद से हुआ है, जिस शहर का नाम है देव। आप सभी लोग जानते हैं कि औरंगाबाद में एक छोटा सा शहर है देव, वहाँ से छठ पर्व की शुरुआत हुई बिहार में। और यह पर्व 90% पर्व का जो मुख्य है ये बिहार में ही मनाया जाता है। सबसे अधिक छठ पर्व बिहार में ही मनाया जाता है और जहाँ जहाँ बिहार के लोग रहेंगे वहाँ पर यह पर्व कंटिन्यू मनाया जाएगा। तो ये छठ पर्व की शुरुआत बिहार में हुई। कई लोगों का ऐसा मानना है कि छठ पर्व की शुरुआत बिहार से हुई है। और जो हमारा छठ पर्व देख पा रहे हैं ये छठ पर्व हमारा हिंदू धर्म से रिलेटेड पर्व है और यह पर्व बिल्कुल फसल आधारित पर्व है। आप देखिए कि छठ पर्व 2 पार्ट में मनाया जाता है। पहला छठ पर्व तब मनाया जाता है जब खेतों से धान उन कटकर घर चला आता है, इस समय एक छठ मनाते हैं कि सबसे पहले धान कट गया है तो किसको भोग लगाया जाए, तो भगवान को भोग लगा दिया जाए, इसलिए पहला भगवान को हम लोग देते हैं और प्रसाद के रूप में नया चावल को हम लोग बनाते हैं। अगला नंबर जो आप फसल से ही रिलेटेड दोनों पर्व है। अगला नंबर जब गेहूं फसल करता है उस समय भी हम लोग छठ पर्व मनाते हैं। यानी छठ पर्व हम लोग 2 साल में मनाते हैं, एक तो कार्तिक में मनाते हैं और दूसरा हम लोग चैत में मनाते हैं। तो चैती छठ और कार्तिक छठ 2 छठ हम लोग मनाते हैं। छठ पर्व बिहार, क्योंकि बिहार से ही इसका शुरुआत किया गया है तो यह बिहार में मनाया जाता है। झारखंड, उत्तर प्रदेश और थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मनाया जाता है। यानी कि हम लोग सबसे ज़्यादा 90% इस पर्व का महत्व बिहार रखता है और बिहार का हम लोग जानते हैं कि औरंगाबाद रखता है। तो हमारा ये छठ पर्व है, ये छठ पर्व 4 दिन का होता है जिसमें 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि 4 दिन इसमें होता है। पहला तो आपका है जिसमें नहाए खाए होता है, खरना होता है, संध्या अर्घ, सुबह अर्घ। तो ये 4 दिन का पर्व मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से प्योर ये 3 दिन का ही पर्व रहता है और इस तीनों दिन व्यक्ति को निराहार रहना पड़ता है। इसका मतलब किसी भी प्रकार का आपको भोजन नहीं करना है। 3 दिन लगभग आपको निराहार पर्व मनाया जाता है। पूर्ण है इस 4 दिन में क्या क्या बनता है, क्या क्या इसका सिस्टम है। पहला नंबर है नहाए खाए। 4 दिन में हम लोग पहला दिन देखें तो पहला को हम लोग क्या कहते हैं, नहाए खाए। इस दिन लौकी की सब्जी, दाल, चावल ये सब बनाया जाता है। चावल को ठेठ में हम लोग भात भी कहते हैं गांव वगैरह में। दूसरा दिन को हम लोग खरना कहते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में खीर बनाया जाता है और खीर को सभी लोगों को खिलाया जाता है। यदि आप गांव में रहते होंगे तो गांव में इस पर्व में लोग
प्रसाद यानी खीर खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए लोग घर घर घूम घूम के खाते हैं। लेकिन यदि आप शहर में रहते हैं तो यहाँ पर इसका कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो फ्लाइट में रह रहे हैं वो कर 2-4 को फ्लाइट वाला आदमी खाया, काम खत्म। इसका छठ ओरिजिनल में आपको देखना है 4 दिन का सिस्टम, तो आप गाँव में देख सकते हैं प्योर दम लगता है कि छठ है। अगला नंबर लोग देखें संध्या अर्घ या शाम अर्घ जिसे हम लोग कहते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में ठेकुआ को बनाया जाता है और छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद ठेकुआ होता है। बिना ठेकुआ के पर्व शुद्ध ही नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको लोग महान प्रसाद के रूप से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। अगला दिन है सुबह अर्घ। इस दिन गंगा जल से उगते हुए सूरज का हम लोग अर्घ देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति गांव में रहते हैं तो गांव में जनरल रूप से नदी या तालाब वगैरह बनाए जाते हैं। जो शहर वगैरह में रहते हैं उनको टपो रख के खींच लेते हैं छठ पर। लेकिन जो सुबह अर्घ हम लोग देते हैं, ये सुबह अर्घ में गंगा जल, शाम अर्घ में भी हम लोग जो छठ पर्व मनाते हैं उगते और डूबते दोनों सूरज का हम लोग अर्घ देते हैं। सुबह अर्घ में हम लोग उगते हुए सूरज का अर्घ देते हैं और शाम में यानी कि तीसरा दिन हम लोग डूबते हुए सूरज का भी अर्घ देते हैं। ये बहुत ही भारत और खास करके बिहार का महान पर्व छठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग डूबते हुए को छोड़ देते हैं। यदि कोई व्यक्ति डूब रहा है, डूबने का अर्थ ये नहीं है कि केवल आप पानी में ही आप डूब रहे हैं। जैसे आपको पैसा से डूब रहे हैं, आप कोई मुसीबत में जूझ कर डूब रहे हैं, आपको कोई समस्या है लेकिन आपको कोई मदद नहीं कर रहा है, हर तरह से डूबना है, तो उस समय लोग आपको मदद नहीं करते हैं। इस छठ पर्व को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर्व में डूबते हुए सूरज का भी अर्घ देते हैं। लोग कहते हैं कि डूबी थी तो जाए दे, हमरा कुछ डूबले उगले, लेकिन इस पर्व में डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों का अर्घ दिया जाता है। इसीलिए इसे महान पर्व कहा जाता है कि कोई ऐसा नहीं जो डूबते हुए को सहारा बने, लेकिन हम लोग डूबते हुए सूरज का भी अर्घ देते हैं। भारत में एक बात बता दें, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले सूरज उदय कहाँ होता है। सूरज उदय का मतलब सबसे पहले सूरज उगता कहाँ है, तो भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में उगता है। सबसे पहले सूरज डूबता कहाँ है, सबसे पहले सूरज डूबता कहाँ है, तो जहाँ सबसे पहले उगेगा, जहाँ सबसे पहले डूबेगा। सबसे बाद में यानी कि सबसे बाद में सूरज का उदय कहाँ होता है, तो सबसे बाद में सूरज का उदय गुजरात राज्य में होता है और सबसे अंत में सूरज का अस्त कहाँ होता है, गुजरात में होता है। तो 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रश्न था जिसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आपसे इसमें पूछा है कि सुबह अर्घ गंगा जल के में, गंगा जल इंपॉर्टेंट है कि आप गंगा नदी में ही करें। जितने भी आपका जल है हम लोग मान के चलते हैं कि सब गंगा जल ही है और आप कंटिन्यू पूजा करते हैं। इसमें 3 दिन यानी कि 36 घंटा 12 घंटा गुना 3 बढ़ती है, 36 घंटा का महान पर्व मनाया जाता है। तो आपसे 36 घंटा का इम्पोर्टेंट पर्व है क्योंकि 36 घंटा के अंदर आपको निराहार रहना है, किसी प्रकार का भोजन नहीं करना है, इसलिए 36 घंटा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। हम लोग देखें कि जो छठ पर्व है ये आपका फसल आधारित पर्व है। यही आप देख पा रहे हैं रोहतास, और रोहतास के बगल में आप जिला देख पा रहे हैं औरंगाबाद। इसी जिला में एक जगह है देव, और वही देव में सबसे पहले सूर्य पूजा की शुरुआत की गई और छठ पर्व की शुरुआत इसी औरंगाबाद के देव शहर से की गई। इस देव शहर में बहुत बड़े मंदिर भी बनाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने भीड़ रहता है, आप इस फोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीच में यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये आपका तालाब है और इसमें लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत फर्स्ट क्लास यहाँ पर घाट वगैरह भी बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार से लोगों को पूजा करने में कोई समस्या यहाँ पर न हो। यहाँ पर देखिए यही जो इम्पोर्टेंट है ये सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर के बगल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तालाब है और इसमें देखिए घेरा इसलिए गया है कि हो सकता है कि आगे पानी ज़्यादा रहे, इसलिए यहाँ पर रोक लगा दिया गया कि इससे आगे नहीं जाना, यहाँ पर अपना कंटिन्यू पूजा आप कर सकते हैं। और यही आपका कहाँ है, देव में है, औरंगाबाद के देव शहर का ये सूर्य मंदिर है। इसमें कई प्रकार के आप देख पा रहे हैं कि इधर से भी चढ़ने के लिए अंदर कुछ सीढ़ी है, इधर से भी घूमने के लिए अंदर आपका सीढ़ी है, और ये आपको द्रविड़ शैली बेसर शैली में मंदिर बना हुआ है जो दक्षिण भारत के मॉडल पर आधारित बना है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि छठ पर्व कैसे शुरुआत हुई, कहाँ मनाते हैं और ये बिहार का इसे स्पेशल पर्व क्यों कहा जाता है। बिहार के लोग सब दिन काम करेंगे, उनको छुट्टी की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जिस दिन छठ आ गया
कोई उपाय न, वो घरे जेबे करें। इसीलिए बिहार का महान पर्व के रूप में हम लोग छठ मनाते हैं। तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, यदि आपको कोई और एक्स्ट्रा प्रश्न पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर तमाम चीज़ की जानकारी आपको दे दी जाएगी। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छठी मैया।